ऑप्शन ट्रेडिंग, जी हां, करना सब कोई चाहता है, कर नहीं पाता है, और जो करता है वो भी प्रॉफिटेबल नहीं रह पाता है। रीजन क्या है? लर्निंग पे फोकस ना करके डायरेक्ट अर्निंग पे फोकस करते हैं, और यही होता है सबसे बड़ा ब्लंडर, और कर बैठते हैं लॉस। अब इसका उपाय क्या है? तो आपको सबसे पहले लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा, उसके बाद से अर्निंग ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। और उसी के चलते मैं ऑलरेडी यहां पर क्लास रिकॉर्ड कर चुका हूं, ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टर क्लास। 4 वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें बेसिक से लेके एडवांस तक कवर कर चुका हूं। उसमें क्या क्या कवर किया हूं? कॉल पुट क्या होता है, एटीएम, ओटीएम, आईटीएम क्या होता है, टारगेट और स्टॉप लॉस आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ऑप्शन ग्रिक से, ये सब मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। अब आता है कि एक कैसे पता करें मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, या कैसे पता करें कौन सा ट्रेड लेना है। तो इसके लिए आपको जरूरी पड़ता है ऑप्शन चेन एनालिसिस। अब ये होता क्या है? तो ऑप्शन चेन एनालिसिस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ एक जगह पे डेटा को प्रेजेंट करने को हम लोग बोलते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभयवन, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। आज का हमारा टॉपिक है ऑप्शन चेन एनालिसिस। आइए जानते हैं होता क्या है। देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। देखिए, आप स्क्रीन एक ब्लैंक देख रहे होंगे। अब इसी ब्लैंक स्क्रीन पे मैं XYZ बहुत सारा डेटा यहां पर लिख दूं, चाहे OI हो गया, आपका प्राइस हो गया, ठीक है, कॉल हो गया, पुट हो गया, ठीक है। और इस सीट अगर एक एक करके मैं सारा डेटा ये भर दूं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्शन चेन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। उसके बाद से हम लोग पता करेंगे मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, ठीक है। उसके बाद से हम लोग पता करेंगे क्या, कौन सा ट्रेड लेना है। जो बेसिक काम है हम लोग वही जानेंगे, ठीक है। ऑप्शन चेन का एनालिसिस मास्टर क्लास जब हम लोग लेते हैं, उसमें 5 घंटे से ज्यादा लग जाता है, और ये आपको हम शॉर्ट एंड क्रिस्प में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस निकालना सिखा देंगे, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे ये भी पता कर लेंगे, और कौन सा ट्रेड लेना है ये भी हम आपको बता देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने ब्राउजर पे, सर्च करेंगे NSE ऑप्शन चेन। अब आपके सामने ऑप्शन चेन ऐसा खुल के आ जाएगा। इसमें बहुत सारा टर्म है और बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स भी है। हम लोग एक एक करके जानते हैं क्या बोलता है, और कैसे हम लोग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं, कैसे हम लोग ये प्रिडिक्ट करेंगे मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। सबसे पहले यहां पर देखेंगे OI। OI क्या बोलता है कि जो वॉल्यूम होता है, जो यहां पर वॉल्यूम होता है, इसमें कितना पोजिशन ओपन है, मतलब स्क्वायर्ड ऑफ नहीं है, ठीक है। स्क्वायर्ड ऑफ ये पोजीशन नहीं है, मतलब यहां पर एक 11 लाख का यहां पर दिख रहा है, तो इसमें सारा पोजीशन जो है स्क्वायर ऑफ हो गया आज ही। और कितना स्क्वायर ऑफ नहीं हुआ है? 35,000। वैसे ही यहां पर 62 लाख दिख रहा है, तो सारा पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गया है। मात्र आपका 1,34,000 ही डेटा है जो आपका एक्सपायर नहीं हुआ है और स्क्वायर ऑफ नहीं किया गया है। अब उसके बाद से चेंज इन OI बताता है, मतलब आज इसमें कितना जुड़ा है या घटा है, ठीक है, ये चीज यहां पर बता रहा है। IV क्या होता है ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे कैलकुलेट करें। LTP क्या होता है? LTP आज का ये जो प्राइस है स्ट्राइक प्राइस का, इसका 24,450 का कॉल का वैल्यू 121 रुपया चल रहा है। 24,250 का जो कॉल का यहाँ पर वैल्यू है वो कितना चल रहा है? 249 के आसपास चल रहा है। वैसे ही पुट का यहाँ पर LTP अगर हम बात करें तो 24,250 का पुट का कितना चल रहा है? 71 रुपीज। यहाँ पर 24,450 का पुट का वैल्यू कितना चल रहा है? 142 रुपीज। वैसे ही यहाँ पर भी OI है, चेंज इन OI सेम है, वॉल्यूम यही है, मतलब वॉल्यूम में कौन ऐसा पोजीशन है जो स्क्वायर ऑफ नहीं हुआ है, मतलब ओपन है, ठीक है। और यहां पर जो बताता है यहां पर ये कितने लोग बाय और कितने लोग सेल करने के लिए रेडी हैं, तो इतना डेटा यहां पर डिस्प्ले हो रहा है। और ये सारा डेटा जब एक सीट पे आ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस। अब इसको हम लोग एक एक करके निकालते हैं। सपोर्ट कैसे निकालेंगे? तो आपको जो कॉल सेलर होते हैं या पुट सेलर, ये क्या बताते हैं? तो कॉल सेलर ये बताते हैं कि मार्केट जो है इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, मार्केट इस लेवल के
ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा इस लेवल के, ठीक है। ये क्या बताते हैं पुट सेलर, ये बोलेंगे कि मार्केट जो है इस लेवल के नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं मार्केट ऊपर नहीं जाएगा और ये बोल रहे हैं मार्केट नीचे नहीं जाएगा। तो अब बताइए कौन सपोर्ट देगा और कौन रेसिस्टेंस देगा। तो ये आपको रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे और ये आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। अब हम लोग जब ये पता चल गया ये आपको रेसिस्टेंस और ये सपोर्ट देंगे, तो हम लोग देखेंगे कि सबसे मजबूत कौन है, इन सारे प्लेयर में सबसे ज्यादा मजबूत कौन है। तो इधर देखिए सबसे ज्यादा राइटिंग कहां पर हो रहा है, तो सबसे ज्यादा यहां पर राइटिंग देखेंगे तो 3,54,000, बाकी कंपेयर में यहां पर दिख रहा है। तो यहां पर एक हो गया 3,54,000, उसके बाद से कहां दिख रहा है, यहां पर 3,20,000 के आसपास है, तो 24,700 के आसपास है। और उसके बाद से कहां है 4,37,000, 24,800 पे है। और आपका 5,29,000 कहां पर है, तो 25,000 के आसपास है। तो अगर हम सबसे ज्यादा का कंपेयर करें, सबसे ज्यादा कहां पर राइटिंग है, तो सबसे हमारा पहला रेसिस्टेंस R1 ये हमारा निकल गया 24,500। उसके बाद से R2 हम कहां लेंगे, तो R2 आप यहां पर ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से R3 कहां लेंगे, R3 यहां पर ले लेंगे। और R4 कहां लेंगे हम लोग, रेसिस्टेंस 4, तो यहां पर हम लोग R4 ले लेंगे, ठीक है। ये चार चीज आपको यहां पर दिख गया। अब इसमें हम लोग बोलेंगे सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, सबसे स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग आपका देखिए इमीडिएट वाला तो एक है ही, और सबसे ज्यादा राइटिंग यहां पर है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद से एक और चीज इससे पता कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग और कौन है, और देख लेंगे इसमें आज कितने लोग जुड़े हैं। तो यहां पर 46,000, यहां पर आपके जुड़े हैं 93,000, मतलब यहां पर जो अभी बेस बन रहा है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, यहां वाला का वैल्यू अभी ज्यादा रहेगा। उसके बाद से 60,000 यहां पर जुड़ रहे हैं, ठीक है। 1,00,000 यहां पर जुड़ रहे हैं, और यहां पर भी आपका 8,000 के आसपास जुड़ रहे हैं। मतलब आज अगर हम लोग देखें तो यहां पर इतने इतने लोग जुड़ रहे हैं, तो ये हमारा रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। उस अकॉर्डिंग आपको रेसिस्टेंस मिल गया। अब हम लोग इधर चलते हैं कि ये सपोर्ट कहां पर है मार्केट का। डेटा हम लोग ओपन करेंगे ज्यादा देखने के लिए, और देखिए सबसे ज्यादा अगर देखेंगे तो राइटिंग कहां पर है सबसे ज्यादा, तो 24,000 के आसपास, 5,26,000 का राइटिंग है, ठीक है। उसके बाद से कहां है 24,100 के आसपास, 3,24,000। उसके बाद से कहां है 2,95,000 है, 2,92,000, तीनों लगभग बराबर ही है, ठीक है। तो आपका सपोर्ट कहां पर मिल गया, तो ये आपका सपोर्ट 1 S1 हो गया, ये S2 हो गया, और ये S3 हो गया, और ये S4 हो गया। चार आपका सपोर्ट भी मिल गया, ठीक है। अब इसको इलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि हर लेवल पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो निकालिएगा नहीं, तो आप इसको इलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, तो डेटा देख लेंगे सबसे ज्यादा कहां पर वो टाइम पास कर रहा है। तो यहां पर एक देखेंगे 1,10,000 का राइटिंग हो रहा है, आज ही हुआ है। और आपका यहां पर भी 60,000 का राइटिंग आज ही हुआ है। तो आपका S1 S2 ले लेंगे, और एक आपका ले लेंगे फाइनल यहां पर 24,000 का लेवल, ठीक है, जहां पर आज ही 67,000 लोग जुड़े हैं और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी है। तो आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहां से पता चल गया। उसके बाद से अगर हम लोग बात करें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस निकालने के बाद से, हम लोग कंपेयर करते हैं कि आज इस OI को इस OI से कंपेयर करते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा मजबूत इसमें कौन है, थोड़ा सा डेटा और हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग ये कोशिश करने जाते हैं कि यहां पर आज ज्यादा राइटिंग हो रहा है कि यहां पर आज ज्यादा राइटिंग हो रहा है। तो देखेंगे क्या कि यहां पर 1,00,000, 1,66,000, 1,10,000 ऐसे ऐसे राइटिंग हो रहा है, ठीक है। और वही अगर कॉल में राइटिंग देखेंगे तो 40,000, 43,000, 20,000, 93,000, यहां पर मतलब कम राइटिंग होता हुआ दिख रहा है। मतलब क्या बोल रहे हैं, कॉल राइटिंग हमको क्या बोल रहे थे कि मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा, और ज्यादा लोग आज क्या बोल रहे हैं कि मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं जाएगा। तो मार्केट में बायसनेस क्या हुआ, पॉजिटिव या निगेटिव, तो बायसनेस हुआ, इन लोगों का जीत हो रहा है यहां पर अभी, और बायसनेस इन लोगों का क्या बोलते हैं मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं जाएगा, तो क्या हुआ पॉजिटिव। और वो आप देख सकते हैं यहां पर 181 पॉइंट आज मार्केट जो है ऊपर है, ठीक है। तो यहां से आपका दूसरा पॉइंट पता चल गया कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, मतलब कौन पलड़ा भारी है, आज कौन जीत रहा है, आज कॉल राइटर जीत रहे हैं या पुट राइटर जीत रहे हैं। पुट राइटर जीत रहे हैं मतलब आपका मार्केट ऊपर लेके जा रहे हैं, कॉल राइटर अगर जीतते मार्केट नीचे रखते, ठीक है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट यहां पर पता चल रहा है। उसके बाद से जब हम लोग को ट्रेड लेना होता है तो ये और एक संकेत देख लेते हैं, ठीक है, कि ये तो आपको चेंज इन वाई से पता चल ही जाता है, ठीक है। जब इसका हम लोग कंपेयर करते हैं इससे,
तो हम लोग को पता चला किसका आज पलड़ा भारी है। दूसरा हम लोग किससे पलड़ा भारी करते, एक OI से कंपेयर इस OI का करते कि ज्यादा OI किधर है। अगर ये ज्यादा रहता तो हम लोग बोलते मार्केट जो है ऊपर नहीं जाएगा, ये ज्यादा है मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, मार्केट जो है नीचे नहीं जाएगा। अब आता है तीसरा, LTP को हम लोग इससे कंपेयर करेंगे, इसके LTP से। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि किसको मार्केट प्रीमियम ज्यादा दे रहा है। कॉल को प्रीमियम दे रहा है मतलब मार्केट ऊपर जाने का संकेत है, ठीक है। यहां पर प्राइस हम बात करें, ठीक है, कॉल राइटर का बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम लोग सिर्फ प्राइस का बात कर रहे हैं। और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ प्राइस का बात करेंगे। ये OI में हम लोग राइटर देखते हैं, ठीक है, OI में हम लोग क्या देखते हैं, राइटर्स देखते हैं। अब इसको अगर मान लीजिए ओपन इंटरेस्ट हम लोग क्या देख लेते हैं, यहां पर सबसे पहले आ जाते हैं, देखेंगे जो एट द मनी है यहां पर 24,450, इसका प्राइस कितना चल रहा है, 121 रुपीज चल रहा है। इसका प्राइस क्या चल रहा है आपका 142। मतलब देख के क्या लगा कि प्रीमियम किसको ज्यादा मिल रहा है, पुट को ज्यादा मिल रहा है। और पुट मतलब क्या होता है, मार्केट नीचे जाएगा। पुट राइटर मतलब क्या होता है, पुट राइटर की इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा। और पुट मतलब क्या होता है, मार्केट नीचे जाएगा, जो पुट बायर वगैरह का कंसेप्ट होता है। दोनों अलग अलग है, समझ रहे हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। पुट राइटर क्या बोलते हैं, मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं जाएगा। और ये यहां पर सिर्फ प्राइस का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉल एंड पुट का जो कंसेप्ट है पहले वीडियो में ऑलरेडी हम कवर किए थे कि ऑप्शन का जरूरत ही आखिर क्यों पड़ा और कॉल पुट का जरूरत क्यों पड़ा। कॉल मतलब मार्केट ऊपर जाता है, पुट मतलब मार्केट नीचे जाता है। अब यहां पर ये लोग क्या बोल रहे हैं कि इसको प्रीमियम ज्यादा मिल रहा है, मतलब मार्केट जो है इस लेवल के नीचे ये रखने जा रहे हैं, ठीक है। वैसे ही और प्राइस का अगर हम कंपेयर करें 24,500 तो ये चल रहा है 97। इसका हम लोग कंपेयर किससे करेंगे, तो एक आपका OTM यहां पर, ठीक है, एक OTM आपका 120 इधर चल रहा है और इधर आपका कितना चल रहा है 97। तो इससे भी ये कंफर्म क्या हो रहा है कि पुट साइड को थोड़ा सा तवज्जो ज्यादा मिल रहा है, मार्केट ये नीचे गिराने का संकेत दे रहा है। तो एक फैक्टर क्या बोल रहा है, एक फैक्टर बोला कि मार्केट ऊपर रह सकता है और LTP वाला फैक्टर क्या बोल रहा है कि मार्केट नीचे रह सकता है। मतलब दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है यहां पर, ठीक है। मतलब इस लेवल के आसपास के लिए एक कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अब इसको हम लोग वेरीफाई किससे कर लेंगे, तो चलते हैं हम लोग एक बार टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। आपको करना है तो कर सकते हैं, वरना आप यहां पर इस सिचुएशन में क्या करेंगे, ट्रेड के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे और कंफर्मेशन का वेट करेंगे। या तो LTP भी सेम हो जाए और नहीं तो आपका दोनों सेम बात बोले, ठीक है, ये भी आपका सेम बात बोले और ये भी आपका सेम बात बोले, तब आपका ट्रेड में कंफर्मेशन आ जाएगा, तब आप ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं। अब लेट से यहां पर ये भी बोल रहा था कि मार्केट जो है ऊपर जाएगा, ठीक है, ये दोनों ये बोल रहा था मार्केट ऊपर जाएगा। और LT में भी ये यहां पर ये मान लीजिए 160 हो गया और ये आपका 140 ही रह गया, ठीक है। तो क्या हुआ, मतलब कि मार्केट अब इसको प्रीमियम देने लगा। मतलब आपको अब कंफर्मेशन धीरे धीरे मिल रहा है कि मार्केट अब ऊपर जाने के लिए रेडी है, तब तो आप ट्रेड प्लान कर लेते। वरना अभी यहां पर क्या कर लेंगे, थोड़ा सा पॉज ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपका दो फैक्टर ये काम कर गया। अब हम लोग स्टार्टिंग में क्या क्या पता कर रहे थे कि हम लोगों को क्या क्या पता करना है। देखिए हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल लिए, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे ये हम लोग पता कर लिए। अब कौन सा ट्रेड लेना है ये हम लोग को पता करना है, बाय या सेल। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, वो भी हम लोग फाइंड करते हैं। अब हम जैसे हम लोग को लग गया यहाँ पर कि मार्केट जो है ऊपर जाने के लिए रेडी है और यहाँ पर भी 121 की जगह मान लीजिए लेट से 160 हो गया, चाहे जो भी प्राइस है इससे ज्यादा हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, बाय करने के लिए रेडी हो जाएंगे। अब इसमें कौन सा बाय करना है, ठीक है, तो इसके लिए ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं यहाँ पर ATM ITM OTM का, कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है। अब नॉर्मल डेज में क्या होता है, नॉर्मल डेज में आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा ATM और एक दो OTM, ठीक है, इसमें आप काम कर सकते हैं। लेकिन एक्सपायरी डेज अगर है तो आपको सिर्फ ITM में काम करना है, ठीक है। कोशिश क्या करना है, ITM में ही काम करना है, ठीक है। ITM में तो 450 मैक्सिमम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मॉर्निंग है, जैसे आज एक्सपायरी है और आज मॉर्निंग है 9 बजे, तो 9 बजे आप एक OTM में भी काम कर सकते हैं। लेकिन 2 बजे के बाद से OTM में आपको काम नहीं करना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सेम इधर के लिए भी अप्लाई हो जाता है। अगर इधर का आपको मान लीजिए ये लगता है कि मार्केट जो है आज नीचे जाने वाला है, तो आप किस में काम करते, नॉर्मल में आप किस में काम करते, तो मान लीजिए 24,500 24,450 या 24,400 के पुट में काम कर लेते। लेकिन एक्सपायरी रहता तो एक्सपायरी में आप किस में काम करते, मान लीजिए 24,600 550 या 500 या 450, तो इधर भी आप कर सकते हैं, ठीक है।
इसमें आप कामकाज कर सकते थे। ये सारा डिटेल में हम लोग इस वाले वीडियो में कवर किए हैं, आईटीएम, ओटीएम और एटीएम में, उसको भी जाके आप देख लीजिएगा। तो अब हम लोग क्या पता कर रहे हैं कि कौन सा ट्रेड ले सकते हैं। अब ट्रेड का एक बार फिर से आपको रिवीजन में करा रहा हूं, बता रहा हूं कि सबसे पहले हम लोग इसको कंपेयर करेंगे चेंज इन ओआई को इस चेंज इन ओआई से, किसका पलड़ा भारी है, कौन जीत रहा है। ज्यादा राइटिंग अगर उधर होगा, पुट राइटिंग अगर ज्यादा होगा, मतलब मार्केट ऊपर जाने को ले रेडी है। अगर इधर राइटिंग ज्यादा होगा, मार्केट नीचे जाने के लिए रेडी है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अगर कॉल राइटिंग ज्यादा है, ठीक है, तो कॉल राइटिंग अगर ज्यादा रहेगा तो मार्केट क्या है, नीचे जाने के लिए रेडी है। पुट राइटिंग ज्यादा है मतलब मार्केट जो है ऊपर जाने के लिए रेडी है। दो कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन एलटीपी का, अगर इसको प्रीमियम ज्यादा मिल रहा है कॉल को, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है। अगर पुट को ज्यादा एलटीपी मिल रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मार्केट नीचे जाने के लिए रेडी है। तो ये तीन कंडीशन हो गया। अब तीनों को जब हम लोग एक साथ जोड़ देंगे तब जाके हम लोग का ट्रेड निकलता है कि हम लोग को बाय करना है या सेल करना है। अब इसमें आप चार चंद कैसे लगा सकते हैं, अपना टेक्नो फंडा गाइड आप सिर्फ इससे भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप अगर ये भी कर लेंगे तो आपका चार चांद लग जाएगा। जैसे अगर सिर्फ ऑप्शन चेन पे अगर एनालिसिस करके आप ट्रेड लेना चाहेंगे तो आपका जो एक्यूरेसी आएगा वही 60% के आसपास आएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें टेक्निकल एनालिसिस ऐड कर देंगे, फंडामेंटल एनालिसिस ऐड कर देंगे, ग्लोबल मार्केट का एनालिसिस ऐड कर देंगे, अपकमिंग इवेंट वगैरह देखने लगेंगे, इंस्टीट्यूशनल मनी जो एफआईआई होते हैं, डीआईआई होते हैं, वो भी देखने लगेंगे। और डीआईआई तो ये है ही, मतलब डेरिवेटिव डेटा ये आपका ये है ही, और इमोशन एंड सेंटिमेंट भी देखने लगेंगे तो आपका एक्यूरेसी जो है और बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये सारा अगर हम लोग एक साथ कंबाइन करके देखेंगे, जो हम लोग ऑलरेडी कवर किए हैं स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में, तो आपका एक्यूरेसी कहां तक चला जाएगा, तो आपका 85-90% तक आपका एक्यूरेसी चला जाएगा। हाँ, ये जरूर होगा, इसमें आपका जो कॉल्स निकलेगा आपका दिन में 5 भी निकल सकता है, ठीक है, और इसमें आपका कॉल का संख्या कम हो जाएगा, क्वांटिटी जो है यहां पर कम हो जाएगा, ठीक है, क्वालिटी लेकिन बढ़ जाएगा, क्वालिटी आपका इंक्रीज हो जाता है। और इसमें जो है क्वालिटी आपका थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है, क्वालिटी थोड़ा सा कम रहता है, क्वांटिटी आपका बढ़ जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आपको सारा चीज एनालिसिस करना है कि आपको सिर्फ एक एनालिसिस करना है। अब हम लोग जब सारा चीज कंपेयर कर ले रहे हैं, अब आपको कुछ भी अगर डाउट रह रहा है, आपको क्या करना है, कमेंट में टाइप करना है, और हम नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें।